अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गर्मी में बहुत ही ज़्यादा ठंडी तासीर देने वाला ये नाश्ता जो ज्वार के आटे से बना है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है, क्रिस्पी करारा। ये नाश्ता आपको खाने में मज़ा आएगा और गर्मी में ये पचने में भी हल्का होता है। साथ ही में इसके हम चटनी भी बनाएंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, एक बाउल ले लेंगे, उसमें 1 कटोरी ज्वार का आटा डाल देंगे। तो देखिए, ये जो कटोरी है उसी से मैंने सूजी भी डाल दी। तो यहाँ पे जो कटोरी से मैंने ज्वार का आटा डाला वही कटोरी भर के सूजी भी डाल देंगे। अब यहाँ पे 1 कटोरी दही डाल देंगे। आप यहाँ पे दही की जगह छाछ का भी यूज़ कर सकते हो। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे एक ही मात्रा में ली है। जो कटोरी हम यूज़ करते हैं, जो बाउल, उसी से ही हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, 1 कटोरी भर के पानी ले लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और बैटर मिक्स करते जाएंगे। तो जितनी पानी की ज़रूरत है हम उस हिसाब से डालते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी ली है मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। तो यहाँ पे देखिए, ज्वार का जो आटा होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडी तासीर वाला होता है और गर्मी में इसे पचने में हल्का होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही पसंद भी आएगा और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है ये। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने 1 कटोरी भर के पूरा पानी डाल दिया और इस बैटर को बना के तैयार कर लिया। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि ये फूल जाए। सूजी हमने डाली है तो अच्छी तरह से फूल जाए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इसमें सब्जियाँ ऐड करनी है, तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तो इस बैटर को मैंने साइड में कर लिया। अब यहाँ पे कुछ सब्जी है तो उसे डालनी है। तो देखिए, दूधी का एक टुकड़ा ले लिया है मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने इसे पील कर लिया। पील करने के बाद देखिए, इस तरह की छीनी है तो उससे हम छीन लेंगे। तो ये देखिए, जो बीज वाला भाग है उसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे छीन लेंगे और ये दूधी हम छीन के ले लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे दूधी को छीन लिया है। तो अब देखिए, 10 मिनट हो गए। जो बैटर हमने मिलाया था उसमें हम सब्जियां डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सूजी भी अच्छी तरह से फूल चुकी है और जो सब्जियां डालेंगे वो भी अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए उसके बाद हम देखेंगे कि पानी की ज़रूरत होगी तो ही डालेंगे। तो यहाँ पे दूधी छीनी हुई डाल देनी है सबसे पहले। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ कोथमीर है तो 1 कप भर के यहाँ पे कोथमीर डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पे देखिए, मैंने हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन कूट के रखा था, इसे भी डाल देंगे। अब कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ सूखे मसाले डाले हैं मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची कूटी थी, उसमें भी नमक डाला था। अब यहाँ पे देखिए, मिर्ची डाल देंगे। तो 1 चम्मच भर के मिर्ची डालिए। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हो। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। साथ ही में यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब देखिए, इसी में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथों से थोड़ा क्रश करके उसके बाद अजवाइन डालेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे 2 चम्मच भर के सफ़ेद तिल डाल दिए मैंने और इसी के साथ यहाँ पे 1/4 चम्मच हींग डाल देनी है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, जो नाश्ता हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी बनने वाला है और ठंडी तासीर वाला ये नाश्ता आपको पचने में भी हल्का रहेगा। तो इसे ट्राई ज़रूर करना। अच्छी तरह से मिला के इसे 10 मिनट के लिए और रख देंगे, क्योंकि ये जो दूधी हमने डाली है उसका भी पानी निकलेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, पानी की ज़रूरत और लगेगी, बाद में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया इसे और तो बस अब इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैंने और रख दिया था। ढक्कन लगा के इसे रख देंगे। तो बस देखिए, 10 मिनट के बाद अब इसे ढक्कन खोल लेंगे और इसके पुडले बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पुडले बनाने के पहले मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच खाने का सोडा डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इनो भी डाल सकते हो। तब हमारा ज्वार का आटे का परफेक्ट बैटर बन के तैयार है। तो चलिए इसका नाश्ता बनाने के लिए चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक पैन ले लिया मैंने, उसे गर्म करने के लिए रख दिया था। उसमें 1 चम्मच तेल डाल देना है। थोड़े से यहाँ पे तिल डाल देंगे। अब ये जो बैटर है उसमें से 2 चम्मच भर के हम डाल देंगे इसमें।
तो बैटर डालने के बाद गैस की फ्लेम है वो स्लो कर देंगे और इसे ढक्कन लगा के पकने देंगे। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो 5 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने देना है। तो देखिए करीबन 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए, उसके बाद दूसरी साइड इसे पलटा लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है और पक चुका है। अब दूसरी साइड पलट के इसे वापस से ढक्कन लगा के पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो बस ये क्रिस्पी करारा हमारा ज्वार के आटे का पुडला बनके तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बाकी का बैटर है उसके भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बार बैटर डाल दिया और इसे भी हम पकने देते हैं। तो चलिए तब तक हम एक चटनी बना लेंगे इसके साथ खाने के लिए। तो देखिए चटनी बनाने के लिए कुछ लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, इमामदस्ते में कूट लेंगे इसे। साथ ही में यहाँ पे थोड़ा जीरा ले लेंगे और इसी के साथ यहाँ पे नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से कूट लेंगे। अब यहाँ पे लहसुन को कूटने के बाद थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है मैंने लहसुन और जीरे को। अब 1 चम्मच भर के यहाँ पे मिर्ची डाल देनी है और इसे भी साथ में कूट लेना है। तो यहाँ पे ये जो चटनी है उसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए छोटे से एक टमाटर लिया था, उसे भी बारीक कट कर लेना है। तो इस तरह से टमाटर कटा हुआ ले लेना है। अब इसे तड़का लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही यहाँ पे डालेंगे राई। तो राई चटकने लगे उसके बाद जो लहसुन मिर्ची कूट के रखा उसे डाल देना है। तो बस अब इसे डाल के हम इसे थोड़ी सी देर मिला लेंगे और उसके बाद जो टमाटर कटे हुए हैं उसे भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम स्लो करके इसे ढक के टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। और इस तरह से हमारी टमाटर की भी चटनी बनके तैयार हो जाएगी, जो हमारे ये जो ज्वार का आटे का नाश्ता है उसके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए टमाटर डाल देंगे अब। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे ये चटनी बनाने में और ये हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे ढक्कन लगा लेते हैं। तो ये देखिए चटनी भी अब बनके तैयार है। अब जो गर्मा गर्म सर्व करेंगे हमारा नाश्ता। तो गर्मी में आपको सब्जी रोटी की समझ में ना आए तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ठंडी तासीर वाला, गर्मी में पचने में हल्का, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनके तैयार होगा। बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ में दही का रायता ले लेंगे, चटनी के साथ इसे खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए कितना क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे पुडले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी है अंदर से खाने में कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपकी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।